हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन टंडन। वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद गुंजन। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस की बायोलॉजी का चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बहुत दिनों बाद स्टूडेंट आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज आई वॉज बिजी इन ऑनलाइन टीचिंग विद माई स्टूडेंट्स। तो इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ। आपको कुछ नोट्स बनाने में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक को बढ़ाते हुए। व्हाट इज हेरिडिटी? सबसे पहले हेरिडिटी हम पढ़ेंगे। एंड स्टूडेंट, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर है ऑल्सो कि सीबीएसई की तरफ से जो न्यू सिलेबस आया है उसमें इवोल्यूशन दैट पार्ट इज डिलीटेड। इस पार्ट को हटा दिया गया है। तो हम सिर्फ डिटेल में और बहुत क्लियरली जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा हेरिडिटी, राइट। तो हेरिडिटी पर आते हैं। हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वहां से हम बात करते आ रहे हैं हेरिडिटी की। और हेरिडिटी मीन्स जो है सिमिलैरिटी ऑफ पेरेंट्स, है ना। पेरेंट्स से जो सिमिलर कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग यानी जो बच्चों में आते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन से आते हैं, फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आते हैं, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। उस चैप्टर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी तो हमने पढ़ा था कि डीएनए की कॉपी होती है, राइट। डीएनए जो है वो कॉपी होकर नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, जिसकी वजह से हम पेरेंट्स से बच्चों की सिमिलैरिटी और रिजेम्बलेंस की बात करते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें जब हम बात करते हैं कि अरे ये तो अपने मदर से रिजेंबल करता है या अपने फादर के सिमिलर है। वी ऑल्सो टॉक अबाउट कलर ऑफ हेयर कलर, है ना, कॉम्प्लेक्शन, हाइट, कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ बहुत सारी चीज़ें, है ना। हम सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से कुछ, है ना। काफ़ी चीज़ें हमें जो है रिजेम्बलेंस ऐसा मतलब कहते हैं ना, हमें विरासत में अपने पेरेंट्स से मिलती है। तो दैट इज ऑल्सो हेरिडिटी। सिंपल टर्म में समझो कि इसको हम हेरिडिटी कहते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन। ये जो पूरी स्लाइड है ये सब मैंने प्रिपेयर करी है एनसीईआरटी से ही लेकर, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ कुछ चीज़ें बहुत क्लियर मेंशन नहीं की हैं, बट मेरे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सो दैट इज आई मेड द स्लाइड्स लाइक दिस। तो व्हाट इज हेरिडिटी? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड्स, ट्रेड इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, राइट, फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी कुछ कैरेक्टर्स, यानी वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं, इसको हेरिडिटी कहते हैं। और ये अब तक बहुत क्लियर आपको हो गया होगा। देन वी विल टॉक अबाउट वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? मीन्स कुछ कुछ अंतर आ जाना, कुछ कुछ डिफरेंसेस आ जाना। सो द डिफरेंसेस बिटवीन द कैरेक्टर्स और ट्रेड्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशन। हमने वेरिएशन की बात करी थी, डीएनए कॉपिंग की बात करी थी। तो ये भी हमें याद होगा स्टूडेंट, अगर आप रिकॉल करो उस चैप्टर को, तो जब डीएनए कॉपी होता है तो उसमें कुछ सिमिलर, कुछ इनएक्यूरेसीज आ जाती हैं, कुछ केमिकल प्रोसेस की वजह से हम कहते हैं कि एज इट इज वो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होने में कुछ कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस आ जाता है, जिसको हम वेरिएशन कहते हैं। एंड वेरिएशन इज ऑल्सो गुड। हमने वेरिएशन अच्छा होता है ये भी पढ़ा था, एंड इट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि कोई भी पॉपुलेशन हम नहीं चाहते, चाहे वो एनिमल्स हो, भी ह्यूमन बींग्स हो, उनकी कोई स्पीशीज है हमारी, हम उसे टोटली जो है अर्थ से वाइप आउट नहीं होने देना चाहते हैं। पॉपुलेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, सर्वाइवल होना चाहिए। और उसके लिए जो डीएनए कॉपिंग का में जो वेरिएशन हो जाता है, जो चेंजेस आ जाते हैं, तो जो फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सटिंक्ट होने वाला होता है उसमें कुछ चेंजेस होकर वो नेक्स्ट जनरेशन में या तो और बेटर सर्वाइवल की या एडजस्ट करने की चांसेस उसमें आ जाती हैं, जिससे जो कमिंग जनरेशन, जो नया ऑर्गेनिज्म बना है, वो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट जो है उसमें एडजस्टमेंट की कैपेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है ना। वो वेरिएशन को अडॉप्ट कर लेता है, राइट। तो ये बात हो गई हेरिडिटी एंड वेरिएशन की। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन के टाइम से ही वेरिएशन होता है, जिसमें हमने बात करी थी कॉपिंग ऑफ डीएनए, right. When organism reproduce, the offspring shows minor variation due to inaccuracies in DNA copying. यही तो बात हम कर रहे हैं कि डीएनए जो कॉपी होता है, कुछ इनएक्यूरेसीज जीन्स में, क्रोमोसोम्स में कुछ आ जाती हैं, जिसकी वजह से ऑफ स्प्रिंग जो होता है उसमें वो कैरेक्टर्स थोड़े थोड़े डिफरेंट दिखते हैं। मान लीजिए कोई पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं है, लेकिन या तो बच्चे जो है ऑफ स्प्रिंग बहुत थोड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन दिखाई देता है या बहुत ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन दिखाई देता है।
तो ये क्या होता है, ये जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं हमारे क्रोमोसोम्स में, हमारे जीन में जो है कुछ वेरिएशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है सिमिलैरिटीज जो है एक्यूरेट नहीं दिखाई देती हैं। एंड दीज वेरिएशंस आर लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मोर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन थोड़ा कम दिखता है क्योंकि सेम टू सेम डीएनए मटीरियल जो है वो कॉपी हो जाता है, और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चांसेस जो है वो डिफरेंट हो जाती है क्योंकि बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। उसमें सिंगल पेरेंट होता है, इसमें बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, और जब दोनों माता पिता दोनों का ही हाफ हाफ मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल जो है वो ट्रांसफर होता है, तो ऑब्वियसली कुछ वेरिएशन, कुछ चेंजेस आ ही जाते हैं। Clear? Some variations are useful and they help the organism to adjust the changes in the environment. We talked about that right now. Some variations do not help the organism to adjust the changes in the environment and they may die and become extinct. है ना? कभी कभी जो ये वेरिएशंस होते हैं ये ऑर्गेनिज्म को उनके सर्वाइवल में हेल्प नहीं कर पाते हैं, राइट? कुछ अलग तरह का कोई डिजीज का कुछ मतलब मान लीजिए कोई वेरिएशन आ गया जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नेक्स्ट जनरेशन में दिख रही है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है इस तरह के चेंजेस को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है अडॉप्ट नहीं कर पाता है, अडॉप्ट नहीं कर पाता खुद को, एंड दे मे डाई एंड बिकम एक्सटिंक्ट, और फाइनली वो जो है वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज हो जाती है, राइट? तो ये किस टाइम से स्टार्ट हो जाता है? इट स्टार्ट्स एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट? देन देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स, है ना? अब यहाँ पे रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, क्या रूल्स होते हैं जो कैरेक्टर्स इनहेरिटेड होते हैं, है ना? इनहेरिटेड एंड हेरिडिटरी हम कह सकते हैं सेम थिंग है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स, है ना? तो इनहेरिटेंस और हेरिडिटरी आर द सेम टर्म. Then characters are transferred through genes present in the DNA molecules in the chromosome present in the nucleus of the cell. अब DNA की बात हो रही है तो आपको याद होगा कि ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है? ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं भाई? डीएनए प्रेजेंट होते हैं, और डीएनए में से जो है का एक पार्ट जो है वो हमारा क्या कहलाता है? जीन्स कहलाता है, राइट? ये हो गए हमारे क्या? क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स में ही क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे जीन्स, और जीन्स जो है वो हेरिडिटरी यूनिट है ना? जो जेनेटिक कैरेक्टर्स या कैरेक्टर्स को जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करती है. सो कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू जीन्स प्रेजेंट इन द डीएनए मॉलिक्यूल्स इन द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, है ना? ठीक है. द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड मदर contributes equal amounts of genetic material to the child. जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो दोनों का जो है सेम इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल किसके पास आ जाता है? बच्चे के पास, ऑफ स्प्रिंग में, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में. सो ईच ट्रेट देयर आर टू फैक्टर्स, वन फ्रॉम फादर एंड वन फ्रॉम द मदर, है ना? मान लो फादर जो है वो टॉल है, मदर जो है वो शॉर्ट हाइट है, तो बच्चा जो है वो एक बच्चा है या दो बच्चे हैं तो हो सकता है कि एक बच्चा टॉल दिखाई दे, दूसरा बच्चा शॉर्ट दिखाई दे, यानी दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर जो है वो ऑफ स्प्रिंग में दिखाई देंगे. इस बारे में बात हम करेंगे बहुत सारे इसी तरह के टॉल, शॉर्ट एंड येलो एंड ग्रीन, इस तरह के कैरेक्टर्स को लेके, ब्लैक एंड ब्राउन, आई कलर, हेयर कलर, कॉम्प्लेक्शन, इस बारे में बात बस अब आगे हम बढ़ाएंगे ही कैसे कैसे ये सारे कैरेक्टर्स इनहेरिटेड होते हैं. और इसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प करी, जो सबसे ज़्यादा डिस्कवरी करी, वो हमारे साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत मतलब फेमस हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, बायोलॉजिस्ट रहे हैं, जिन्होंने हेरिडिटरी पर बहुत बहुत सारा काम किया है, और उनकी वजह से ये इनहेरिटेंस, ये जो टर्म है, ये हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने स्टडी एक्सपेरिमेंट किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल. ही कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट्स विद गार्डन पी प्लांट्स. गार्डन पी प्लांट्स यानी जो मटर के पौधे होते हैं, और इसका बॉटनिकल नेम क्या है? पाइसम सटाइवम, है ना? ये जरूर याद रखिएगा, आपके बुक में भी दिया होगा, पाइसम सटाइवम, राइट? जो पी प्लांट का बॉटनिकल नेम है वो है पाइसम सटाइवम, और इस पर ही मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड किए थे.
क्या करे थे वो सारे हम अभी अपकमिंग वीडियोस में, अपकमिंग स्लाइड्स में पढ़ते आएंगे। एंड ही डिटरमिन द रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, और उसी के बेसिस पर उन्होंने रूल्स दिए कि कैसे कैरेक्टर्स इनहेरिटेंट होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, कैसे जो है हेरिडिटरी को उन्होंने एक्सप्लेन किया। राइट, तो ये देख लो यहाँ पर क्रोमोसोम्स, डीएनए की बात हो रही है। दिस इज द सेल, है ना। इसे और थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर देती हूँ, इट विल हेल्प टू मेक इट क्लियर। दिस इज सेल, दिस इज न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस के अंदर देखो ये क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है। देखो कुछ इस तरीके से ये एक पूरा जो है हमारा क्रोमोसोम दिखाई देता है, डीएनए दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर जो पार्ट है, टीलोमियर, सेंट्रोमियर, ये सारी चीजें हम जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो दैट विल मेक इट क्लियर। और यही क्रोमोसोम का जो एक पार्ट है वहां, उसको हम क्या कहते हैं, जीन कह देते हैं, है ना। ये वाला जो इस तरीके का जो ये पार्ट है ये हमारा कहलाता है जीन। और जो क्या करता है, सारे जेनेटिक कैरेक्टर, जो सारे कैरेक्टर्स को जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाता है। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में सिमिलैरिटीज करता है, शो करता है, या वेरिएशन शो करता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन जीन्स, क्रोमोसोम और डीएनए। ये सारे टर्म्स आपको अब तक क्लियर हो गए होंगे। राइट, I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.